मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 13 अप्रैल 2022 को गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु का यह गोचर धनु राशि के पुरुष और महिलाओं के लिए कैसा रहेगा यह मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत में आपकी धनु राशि वालों के लिए उपाय भी बताऊंगा और गुरु का जो चमत्कारिक मंत्र है वह भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राशि के स्वामी गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखे। इसके अलावा मैंने आपकी सभी अलग अलग 12 राशियों के लिए वीडियो बनाए हैं। मेरे जो वीडियो है वह चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में जो राशि आती है जन्म की, आप उस राशि का मेरा वीडियो देखें तो ठीक रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। आपकी जन्म कुंडली में गुरु आपकी राशि का स्वामी है और लगन स्थान का और चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख स्थान में गोचर कर रहा है। यह चौथा स्थान आपकी कुंडली में केंद्र स्थान है और केंद्र स्थान में गुरु का गोचर आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा अनेक प्रकार की उपलब्धियों से भरा सुखद परिणाम देने वाला है। गुरु आपकी राशि का स्वामी है और अब अपनी दूसरी मीन राशि में स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं। गुरु की 2 दृष्टियां अशुभ स्थानों पर रहने के कारण गोचर के बीच बीच में कुछ असुविधाएं और परेशानी देने वाला फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके चौथे सुख और माता स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कुंडली के 8वें मृत्यु स्थान को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को भी देखेंगे। गुरु का चौथे भाव में गोचर होने के कारण आपके बल और बुद्धि में इसका अच्छा असर दिखाई देगा। आपकी मानसिकता में कोमलता और बोलचाल में वाक्पटुता सबको पसंद आएगी। आपके काम शुभ होंगे और आप में महत्वाकांक्षा का विकास होगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साधु संत गुरु आदि के प्रति काफी आस्थावान रहेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। माता के सुख में बढ़ोतरी होगी। यह गोचर आपको अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, ऐशो आराम की वस्तुएं प्रदान करने वाला रहेगा। लेकिन गुरु की जो 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि है 8वें मृत्यु स्थान और 12वें खर्च भाव पर रहने से कुछ विपरीत फल भी इस गोचर के दौरान आपको मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान या परेशानी होगी ऐसा कुछ नहीं होगा। परेशानी जरूर होगी लेकिन वो बहुत बड़ी हानिकारक या बहुत बड़ी नुकसानदायक नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ समय आपको टेंशन आदि में रहना पड़ेगा या मिलेगा, ऐसा योग है। व्यापारिक स्थिति यथा जैसी है वैसी बनी रहेगी। कभी कभार व्यापार में आपके तेजी आएगी और कभी कभार आपको व्यापार एकदम धीमी गति से चल रहा है, इस स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। यह सब हम आगे देखेंगे डिटेल में कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु के मीन राशि में गोचर से कैसा फल मिलेगा। लेकिन पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप सबसे पहले इसको देख सको। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291 पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में ही फोन करें। बाकी सप्ताह में मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं, इसलिए आपसे फ़ोन पर बातचीत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृपया फ़ोन आदि न करें। गुरु आपके चौथे सुख और माता स्थान में गोचर कर रहे हैं और यहाँ बैठकर गुरु आपके लिए अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्रदान करेंगे। आपको अपने जीवन में कुछ सुखद एहसास होने लगेंगे। आप अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। माता का साथ और सानिध्य बढ़ेगा। माता की सेवा करने का भी अवसर आपको मिलेगा, तो उसका आप मौके का फायदा उठाना और बिल्कुल आप अपने माता की सेवा करना। ऐसा नहीं हो जाए कि सेवा करने का अवसर आए और आप बेमन से सेवा करके वो जो समय है
आप उसको गंवा दें। ऐसा ना करना। माता की सेवा करने का अगर आपको अवसर मिलता है, नहीं मिलता है, आप माता की सेवा करेंगे इस गोचर में, जितना आपका जो है उसको इतना ही अच्छा शुभ फल मिलने वाला है। आपके लिए आपकी माता की सलाह अनमोल रहेगी। अगर आपने माता की सलाह मानकर काम किया तो कभी आपको नुकसान में नहीं रहेंगे, आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। इस गोचर के दौरान आपको वाहन सुख अच्छा मिलेगा और जीवन में आपके निजी कामकाज को करने में भी हेल्प मिलती रहेगी। आपकी मानसिकता या प्रवृत्ति में बदलाव साफ देखने को मिलेगा। आपकी आस्था अब धर्म कर्म और धार्मिक होगी। आप धर्म कर्म और धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इसी आस्था के कारण इस गोचर के दौरान आप धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में भाग लेंगे और अपने यहाँ ऐसे आयोजन भी करवा सकते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 8वें मृत्यु स्थान पर रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य लगभग एक जैसा ही रहेगा, लेकिन कहीं चोट लगने या विवाद में हानि उठाने पड़े ऐसी स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। गैस, वायु, पेट और धरण संबंधित परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है इस गोचर के दौरान। विशेषकर अपच, खट्टी डकारें और उबासियां अधिक हो सकती है। खांसी अथवा जल्दी सांस फूलने की तकलीफ भी आपको उम्र के हिसाब से परेशान कर सकती है, लेकिन ये सब तकलीफें उम्र के अनुसार ही कम या ज्यादा परेशान करेगी। गुरु चाहता है भक्ति, आस्था और बुजुर्गों की सेवा, लेकिन अगर इस गोचर के दौरान आपने इन तीनों चीजों में से कहीं कमी रखी तो हो सकता है आपके भाग्य से जो आपको मिलने वाला था उसमें भी कमी आ जाए। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है आपके 10वें कर्म भाव पर रहेगी। इसका असर आपके व्यापार, व्यवसाय और नौकरी पर सीधा पड़ेगा। व्यापारिक स्थिति जैसे है वैसे बनी रहेगी। जब तक गुरु 13 अंश तक का रहेगा, पहुंचेगा या 13 अंश तक रहेगा, आपका जो जीवन है वह राजा के समान बीतता रहेगा, ऐसा आपको महसूस होगा। उसके बाद में आप सामान्य जीवन जीने लगेंगे। नया काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी के लिए किए गए प्रयास थोड़ी देर में सफल हो जाएंगे। आय का कोई स्थायी रास्ता आप खोजने में सफल रहेंगे। साझेदारी के व्यापार से फिलहाल दूर रहे तो अच्छा रहेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके खर्च स्थान पर होने के कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन गुरु कभी भी फालतू के या बेकार के खर्च नहीं करवाता है, बल्कि अच्छे और शुभ कार्यों में खर्च करवाता है। इसलिए आपको भी इस गोचर में काफी बड़े खर्च करने का जो है खर्च करना पड़ेगा आपको। जो बड़े बड़े खर्च हो सकते हैं, जैसे शादी का है या रिटायरमेंट का है या अन्य प्रकार के कोई बड़े खर्च आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो भी खर्च होगा वह धर्म कार्यों में, दान के कार्यों में, अनुष्ठानों में खर्च होगा। गुरु के 4थे भाव में गोचर के कारण आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी और सुदृढ़ बनेगी। आपके भाई बहन में आपसी समझ और विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। संतान सुख भरपूर मिलेगा। अविवाहितों का विवाह गोचर के शुरू में ही होने के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग विवाहित है उनके लिए यह गोचर विशेष उन्नति वाला और आपसी समझ को नई दिशा देकर विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। आपका जीवन साथी आपके प्रति काफी दिल से समर्पित रहेगा और आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगा। और यहाँ यह भी देखने को मिलेगा कि आपके जीवन साथी के जीवन में उन्नति में बहुत बड़ा भाग आपका भी रहेगा, या ऐसा कहूं कि आपके जीवन साथी की उन्नति में आप जो उन्नति होगी वह आपके कारण होगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह समय अच्छा है, कोई समस्या या दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लापरवाही और अति आत्मविश्वास या अंधविश्वास अपने साथी के ऊपर आपको लेकर डूब सकता है। इस राशि के जो विद्यार्थी है उनके लिए यह गोचर सफलता और खुशियों के द्वार खोलने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा संपन्न होगी, रोजगार मिलेगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। और मैं धनु राशि की अब जो है अभी तक पुरुषों की बात कही है, अब मैं धनु राशि की महिलाओं के बारे में भी कुछ बता देता हूं कि उनका यह गोचर जो गुरु है अपनी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका महिलाओं पर कैसा असर पड़ेगा। मेरा यह वीडियो मेरे ज्योतिषीय अनुसंधान पर आधारित है
और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छा है, शुभ है, उच्च का है, शुभ युति में है या गुरु की महादशा चल रही है, तो बताए गए मेरे जो फल है, राशिफल अभी इस वीडियो में, उसका सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, अशुभ युति में है या नीच का है या किसी पापी ग्रहों की महादशा चल रही है, तो मेरे बताए गए फलादेश में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। इसलिए आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को बताकर पता कर ले कि आपकी कुंडली में गुरु शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। उसी अनुसार आप उपाय करें तो लाभ भी जल्दी मिलेगा। आप धनु राशि की महिला है और आपके चौथे स्थान में गुरु का गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए भी मिला जुला फल प्रदान करेगा। यहाँ मैं यह कहूँगा, आपके लिए ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए आप हमेशा अपने व्यवहार को साफ सुथरा और किसी के लिए अपमानजनक न रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में इस गोचर के दौरान काफी अच्छा सुधार होगा और आपको इस गोचर के दौरान व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में सहूलियत के साथ साथ काफी लाभ की स्थिति रहने वाली है। आप अगर विवाहित है तो आपका दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आपके पति की उन्नति में आपका काफी बड़ा योगदान रहेगा। आपके पति भी आपका जो है सम्मान इस गोचर के दौरान करेंगे। अगर आप अविवाहित है तो भी विवाह के योग शुरू में ही बनते हुए आपके लिए लग रहे हैं। और आप अगर परीक्षा में, प्रतियोगिता में किसी में भी शामिल हो रहे हैं तो यह जो गोचर है इसमें आपको सफलता मिलने का योग थोड़ा ज्यादा बन रहा है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की इच्छा रखते हैं तो आप बाहर भी जा सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ाई और जॉब दोनों एक साथ करना चाहती है तो ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि आप कोई एक काम ही करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पान के कारण कोई मामूली समस्या आपको हो सकती है। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं तो उचित पुरस्कार मिलने के योग बनेंगे। यात्राएं काफी करना पड़ेगी, लेकिन सिर्फ मौज शौक और घूमने फिरने के हिसाब से ही ये यात्राएं होगी। कुल मिलाकर धनु राशि की महिलाओं के लिए यह गोचर जो है सामान्य फल देने वाला रहेगा। अब मैं वीडियो के इस अंतिम भाग में आपको कुछ उपाय बता देता हूं और आपके राशि के स्वामी गुरु के मंत्र भी बता देता हूं। आप ये उपाय बहुत ध्यान से देखें और चाहे तो कर सकते हैं। इसका शुभ फल ही मिलेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट या बुरा फल नहीं मिलेगा। पहला उपाय है, प्रत्येक पूर्णिमा का आप व्रत करें और दान पुण्य भी करें पूर्णिमा को। दूसरा, हरिवंश पुराण और संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा है, चांदी की कटोरी में चंदन रखकर उसका आप तिलक करें, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे ये तिलक जो है आप जब घर से बाहर निकले, काम पर जाए, उस समय करके निकलेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथा उपाय है, आप हमेशा सोना पहन कर रखें, चाहे अंगूठी पहने, बिंटी, ये कुछ भी पहने। महिला है तो कान के बुंदे, नाक के अंदर सोने का जो लौंग होता है वो पहन सकती है, और पुरुष है तो अंगूठी है, चैन है, कुछ भी पहन सकते हैं। अगर आपके पास सोना भी नहीं है पहनने के लिए या ऐसा कुछ नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत सोना तो हर किसी के पास में होता है, वो पानी में मिलाकर घुमा देवें एक बार दो बार और उस पानी को हमेशा पिएंगे, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। पांचवा और आखिरी उपाय मैं बता रहा हूँ, चमेली के फूल भगवान विष्णु के नाम से आप अपने घर के मंदिर में रोजाना चढ़ाएं, या अगर आपके पास विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहां जाकर भी चढ़ा सकते हैं। यह जो उपाय है यह बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको आपकी राशि के स्वामी के 2 मंत्र बता रहा हूं। आपको अगर यह मंत्र मेरे से ग्रहण करना है तो आप मेरे साथ साथ में इसको बोल सकते हैं। पहले मैं एक बार आपको मंत्र ऐसे ही बोलकर बता दूंगा, जैसे कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र मैं बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा। और दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, यह मंत्र मैं 3 बार बोलूंगा। आप अगर चाहे तो मेरे साथ में बोलकर इस मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप अगर गुरु का मंत्र मेरे से ग्रहण करते हैं तो हाथ जोड़ दें, आंखें बंद करें और मेरे साथ साथ में आप बोलते रहें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः,
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अब मैं दूसरा मंत्र बोल रहा हूं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यह मंत्र है आपकी राशि के स्वामी का है। आप इसकी अगर रोजाना 2 माला करेंगे तो इसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। यह था आज के वीडियो में गुरु के मीन राशि में गोचर करने से आपकी धनु राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में जल्दी एक दिन में जानकारी देता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप अपनी राशि के वीडियो मेरे चैनल पर संपूर्ण जानकारी वाले भी देख सकते हैं। अगले वीडियो में मकर राशि वाले में मिलेंगे। तब तक जय जिनेंद्र।